हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68 पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं? तो आर वेंकटमणि है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल स्पर्धा में कार्लोस अल्कराज, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा करके जीता। कैस्पर रूड, नॉर्वे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रैंकिंग 2020 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें भारत को 132वां स्थान मिला, यह सही है। यह सूचकांक मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर पर आधारित है, यह भी सही है। इस सूचकांक में भारत की HDI वैल्यू 0.633 है, यह भी सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को, एनी एर्नाक्स, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव में किस राजनेता ने जीत हासिल की है? तो लूला डी सिल्वा ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये गढ़वाल में स्थापित की जा रही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन पटन संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 2022 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 835, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM श्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के रूप में जाना जाता है, ये सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों को परिलक्षित करने वाले 14,500 विद्यालयों को सारे देश में पुनर्विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, 1 2 3, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश बना है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, STT-40 क्या है? तो STT-40 एक प्रशिक्षक विमान है, राइट ऑप्शन बी होगा। इसका निर्माण हाल के द्वारा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG किस जगह राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसे जर्मनी की कंपनी वर्वियो AG द्वारा स्थापित किया गया है। संयंत्र का वर्तमान उत्पादन लगभग 6 टन प्रतिदिन CBG है, लेकिन जल्द ही इसे 300 टन प्रतिदिन धान की पराली के प्रसंस्करण के लिए तैयार किया जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा, पंजाब के संगरूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र शुरू किए गए हैं? तो वो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में हिंदी में पहला MBBS कोर्स किस स्थान पर शुरू किया गया है? भोपाल में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विकसित और विनिर्मित कोविड से बचाव की पहली और एकमात्र इंट्रानेजल वैक्सीन है? तो वो है इनकोवैक, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक को 6 दिसंबर 2022 को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 18+ आयु वर्ग में आपातकाल में उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। इसे भारत बायोटेक द्वारा चिम्पांजी वेक्टर्ड रिकम्बिनेंट नेजल वैक्सीन के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BB लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। वह एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, ये सही है।
अयोध्या में बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर के साक्ष्य खोजने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी सही है। वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये गलत है। वर्ष 2021 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था। ये सही है। तो गलत कौन सा है? सी गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रोफेसर लाल 1968 से 72 के दौरान भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर या जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राखीगढ़ी में स्थापित किया जाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट एड्रेस वाला पहला स्मार्ट सिटी बन जाएगा? तो वो है इंदौर। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रजिस्ट्री शटल बस सेवा शुरू की गई है? तो मुजफ्फरपुर में शुरू की गई है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रतन टाटा, न्यायमूर्ति केटी थॉमस और करिया मुंडा को। रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण सौर प्रकाश कार्यक्रम किस तारीख को शुरू की थी? 15 सितंबर 2022 को। राइट ऑप्शन ए होगा। 7 निश्चय भाग 2 के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार से कुल कितने शिक्षकों को चयन हुआ? 2 शिक्षकों का। एक तो निशी कुमारी और दूसरे हैं सौरभ सुमन। राइट ऑप्शन ए होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष हैं? तो चक्रमणि हिमांशु हैं। चक्रमणि हिमांशु। 26 अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चक्रपाणि हिमांशु को दी गई है, जबकि राजीव कांत मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह आयोग 22 सदस्यीय है। चक्रमणि हिमांशु। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को कितने रुपये सालाना पेंशन दी जाती है? 3600 रुपये। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कुल 128। पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्म विभूषण 4 लोगों को। तो इस तरीक़े से जोड़े तो कुल आ रहा है 128। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटर द्वारा सन 1966 में प्रतिपादित किया गया था। वर्तमान में यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले एक गर्म एवं सघन बिंदु में नाभिकीय विखंडन के कारण महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। तो जॉर्ज लेमेंटर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग नीफे कहा जाता है। इसका घनत्व होता है, तो इसका घनत्व 11 होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कीजिए। ज्वालामुखी और इधर देश कोटोपैक्सी कहाँ पे? कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, तो ए का 3 हो जाएगा। मोनोलोआ ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो बी का 1 हो जाएगा। विसुवियस इटली में है, तो सी का 4 हो जाएगा। स्ट्राम्बोली आइसलैंड में है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? तो वो है मेसेटा का पठार। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो सागरीय जल द्वारा एस्ट्रैक, पवन द्वारा पलाया और हिमानी द्वारा ड्रमलिन, जबकि भूमिगत जल द्वारा युवाला है। युवाला। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। ये सही है। तमिलनाडु में भारत की सर्वाधिक सूती मिलें हैं। ये भी सही है। तमिलनाडु में सूती मिलों के विकास का मुख्य कारण कलपक्कम परमाणु संयंत्र से मिलने वाली सस्ती बिजली है
तमिलनाडु में सूती मिलों के विकास का मुख्य कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है, न कि न्यूक्लियर एनर्जी। यह गलत है। तमिलनाडु की लगभग आधी मिलें अकेले कोयम्बटूर में केंद्रित है। ये भी सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई भारत का एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ से तेल का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो उसकी खोज 1973 में हुई थी, लेकिन उत्पादन शुरू हुआ था 1976 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी है? तो वो है 4000 घन किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की एक समस्या नहीं है? मानसून पर निर्भरता एक समस्या है। वाणिज्यिकीकरण, कमर्शियलाइजेशन, ये एक समस्या नहीं है, तो अच्छी बात है, तो ये गलत है। विखंडित जोत, ये भी एक समस्या है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये भी समस्या है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सर्वाधिक मात्रा में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो ये अरेबिका का करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में है छत्तीसगढ़, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। उत्तर से दक्षिण, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसे नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। ये सही है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। ये भी सही है। इस मिट्टी का क्षेत्र प्रायः बाढ़ से अछूता रहता है। नहीं, बाढ़ के द्वारा ही तो नदियों के द्वारा लाया जाता है, ये बाढ़ में ही, तो ये गलत है। अछूता नहीं रहता है, बाढ़ यहाँ पे आते हैं, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, तो ये गलत है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहता है। ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस संयुक्त धारा का नाम गंगा है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा का, भागीरथी एवं अलकनंदा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है? तो भूमध्य सागर है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये सभी लाभान्वित होते हैं। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नहीं होने वाले स्टेट इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में नहीं मिलती है? तो दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी कर्मनासा दक्षिण से मिलती है, हरोहर भी दक्षिण से, पुनपुन भी दक्षिण से मिलती है, लेकिन बलान जो है उत्तर दिशा से मिलती है। राइट ऑप्शन सी होगा। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर आदि ये जो है दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं, जबकि उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड का सीमावर्ती नहीं है? तो कटिहार है, बांका भी है, भागलपुर भी है, लेकिन जहानाबाद नहीं है। बिहार के कुल 9 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। जहानाबाद की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की नकदी फसल नहीं है? तो बिहार की नकदी फसलें जो है वो है गन्ना, जूट, तंबाकू, मेस्ता, फूल, मखाना, लीची, आम और केला, जबकि सरसों, तीसी, तिल, रेड़ी आदि बिहार की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तो इसमें से मेस्ता नकदी है, तंबाकू भी है, गन्ना भी है, लेकिन सरसों एक तिलहन फसल है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाटा कंपनी का फुटवियर बनाने का बड़ा कारखाना कहाँ पे है? तो बिहार में दीघा, पटना का दीघा या मोकामा, दोनों स्थानों पे है। तो पटना के दीघा और मोकामा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अररिया जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनकठिया व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह बिहार के चंपारण और आसपास के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में लागू थी। ये सही है। गांधी जी के प्रयासों से इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। ये भी सही है। 1916-17 में चंपारण का अधिकांश क्षेत्र केवल 3 भूस्वामियों के अधीन था। ये भी सही है। वर्ष 1909 में तीनकठिया व्यवस्था में सुधार की कोशिश की गई थी। नहीं, 1909 में नहीं, 1908 में। तो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान उस बेटे की तरह था जो अब वयस्क हो गया है, अब उसे उसके ट्रस्टी या पिता से वह सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका हक था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह कथन किस राजनेता का है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकनाथे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या निम्नलिखित में से कहाँ की थी? लंदन में की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संगठनों में से सबसे पहले स्थापित किया गया? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये 1838 में इस्टेब्लिश किया गया था। बंगाल इंडिया सोसाइटी, बंगाल इंडिया एसोसिएशन, ये 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। और बॉम्बे एसोसिएशन ये इस्टेब्लिश किया गया था 1852 में। तो इन सब में सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा के लेखक हैं? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली गुट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की शुरुआत किस राजनेता ने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1928 में कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। इसके उद्देश्य में डोमिनियन स्टेट की धारणा का विरोध करना, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना और समाजवादी आधार पर भारतीय गणतंत्र की स्थापना के लिए कार्य करना शामिल था। राइट ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। स्वामी विवेकानंद, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमों के अनुसार सही क्रम में चयन कीजिए। बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था, 1818 में। पाई का विद्रोह 1817 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, 1828 में। और कूका विद्रोह 1840 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, 1802 सबसे पहले होगा। ये बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था, तो 2134 होगा, 2134, राइट ऑप्शन बी होगा, 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, राइट ऑप्शन डी होगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा था ऐसी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ता समझती है? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सा तिथि निर्धारित की गई थी? तो 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निर्णय शामिल नहीं था? तो ये संधि 1765 में हुई थी। शाह आलम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई, ये सही है। शाह आलम को वार्षिक 26 लाख रुपये का भुगतान करना निर्धारित किया गया, ये भी सही है। मुगल शासक प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देने पर सहमत हुए, ये भी सही है। अंग्रेजों को बंगाल के राजस्व पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑल ऑफ दी अबव ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निर्णय शामिल नहीं था? तो नन ऑफ दी अबव होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना निम्न में से किस स्थान पे हुई थी? तो 1885 में दानापुर में हुई थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में जिला जज की हत्या का प्रयास किया था? 1908 में। कब? 1908 में 30 अप्रैल को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये आंदोलन हुआ था 1913-14 में और नेतृत्व प्रदान किया था जतरा भगत ने, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में पूरे उत्साह के साथ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। राइट ऑप्शन ए है, लाहौर अधिवेशन की घोषणा के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार के होम रूल लीग से संबद्ध नहीं था? तो होम रूल लीग की एक शाखा 1916 में पटना में स्थापित की गई थी। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन को बनाया गया था और पूर्णेंदु नारायण सिंह भी थे। इसके अलावा चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था। तो इसमें से ये लोग शामिल हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। संबद्ध नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संबद्ध नहीं थी। ई नहीं, ई गलत होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन से कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी? तो सरला देवी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो बिहार में द्विसदनीय शासन 29 दिसंबर 1920 को प्रारंभ हुआ। इसी दौरान सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो श्री कृष्ण सिंह भी जुड़े हुए थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी, गौरी शंकर सिंह भी, प्रियंवदा देवी भी। पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। गौरी शंकर सिंह और प्रियंवदा देवी गया के सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल ने 1920 में बिहार के किस कॉलेज का दौरा किया था? तो भागलपुर कॉलेज का दौरा किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण किस स्थान पर मिलता है? कोल्डिहवा में मिलता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़े का चयन कीजिए। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सुतकागेंडोर जो है ये सही है। दशक, रंगपुर मदार नदी के किनारे, बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे। हड़प्पा नदी के सिंधु नदी के किनारे कौन से अवस्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे तट पे मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी ये है। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सो यही गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बाद नारायण थे। बाद नारायण। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख है। गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार। गंगा का है, यमुना का है और सर्वाधिक बार जो है सिंधु का है और सरस्वती का तो है ही। नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने किसके शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया था? लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी की नीति से संबंधित था? तो अलाउद्दीन ने खूत और मुकद्दम जैसे सभी बिचौलियों को समाप्त कर दिया था। भाग और घड़ी, भू राजस्व कर था भाग और घड़ी ये था, इससे संबंधित है। इसके अलावा खुम्स जो है वो युद्ध के दौरान लूटी गई लूट का हिस्सा था, राजा का हिस्सा होता था खुम्स। तो ये तीनों जो है थे इससे संबंधित, खुद को समाप्त कर दिया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान कोही की स्थापना दिल्ली के किस शासक ने की थी? तो दीवान कोही की स्थापना, दीवान कोही नामक एक अलग कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का शासन हुआ था। संगम, उसके बाद सालू, उसके बाद तुलु और उसके बाद अराविदु। तो सबसे पहले संगम, उसके बाद में सालू और उसके बाद में तुलु, देन अराविदु। डी जो है लास्ट में आएगा। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बी पहले आएगा, संगम वंश, देन सालू वंश, देन तुलु वंश, देन अराविदु वंश। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में कौन भारत नहीं आया था? तो बर्नियर और ट्रेबर्नियर दोनों फ्रांसीसी और मनुची एक इतालवी शाहजहां के समय भारत में आए थे। फ्रेंकोइस मार्टी ने पांडिचेरी में फ्रांसीसी मुख्यालय की स्थापना की थी। तो ये नहीं आया था।
बर्नियर, ट्रेवर्नियर एंड मानुची ये आए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य संविधान में वर्णित किसी अनर्हता से ग्रस्त है या नहीं, इस बारे में अंतिम फैसला किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का राइट ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है तो मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। हालांकि पूर्व शर्त यह है कि राष्ट्रपति इस तरह का निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अधिकार राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देते हैं और इसलिए वे चरित्र में नकारात्मक होते हैं। इनमें कौन सा अनुच्छेद नकारात्मक प्रवृत्ति का है? तो 14 नकारात्मक प्रवृत्ति का है, 15 भी है और 16(2) भी है, 15(1) भी है, 16(2) भी है और 25 जो है वो सकारात्मक प्रवृत्ति का है। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, नन ऑफ दी अबव 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवलन को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया? तो अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस तरह के डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। तो वो है आर्टिकल 142। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक उपक्रम समिति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी, ये सही है। इस समिति में सदस्य दोनों सदनों से चुने जाते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये सही है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, मंत्री को नहीं चुना जा सकता, ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो 97वां संविधान संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसमें से सहकारी समितियों का गठन व कार्य संचालन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वरीयता क्रम में इनका सही क्रम क्या है? तो इन चारों में से सबसे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देन आएंगे कैबिनेट सचिव। तो 4, 3, 2, 1, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो भारत के संचित निधि में शामिल होता है भारित व्यय राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ता तथा पेंशन, या ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में नहीं है? तो मत्स्य उद्योग है, कूड़ा करकट प्रबंधन नहीं है, जल प्रबंधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, राइट ऑप्शन बी होगा। कूड़ा करकट का प्रबंधन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के विषय वस्तु में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है? तो 338 में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद तथा जांच व सुधार का भाव विकसित करना ये है।
जन संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का त्याग करना, ये भी है। भारत की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना, ये भी है। परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, ये नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कर उत्तर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 87(1) के तहत, तो 1 का बी हो जाएगा। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है अनुच्छेद 85(2) का, तो 2 का ए हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 85(2) ख के तहत। और भारत में संसद के किसी सदन के सत्रावसान के परिणाम स्वरूप उसमें लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, ये कहाँ है? अनुच्छेद 107 में, तो 4 का डी हो जाएगा। तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का डी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है। मास नंबर 2 होने का क्या मतलब है? उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, एक ये होगा, डी होगा सही, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दबाव मापने में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और ठोस भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आकर्षण की कमजोर ताकत है? नहीं, इसमें अन्य गैसों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षण बल होता है। इसमें अन्य गैसों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षण बल होता है, नहीं, ये गलत है, ये सही होगा। इसमें आकर्षण की कमजोर ताकत होती है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं वीक होते हैं, आकर्षण कम होता है, इस कारण से राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। इसमें अधिक इंटरमोलिकुलर स्पेस है, नहीं, यह वातावरण में मौजूद है, नहीं, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी प्रक्रिया नहीं है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया मतलब ऊष्मा का शोषण जिसमें हो रहा हो, इंडोथर्मिक। तो फ्यूजन, किसी भी चीज़ को फ्यूज कराने के लिए बाहर से आपको सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो यह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो ये गलत है, तो ये इंडोथर्मिक तो है ही। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में क्या होगा? आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, देन वाटर जो है वाष्प में बदलेगा, तो ये भी है इंडोथर्मिक प्रोसेस। अघुलनशील भारी धातु का अशुद्धियों, इसमें भी आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, देन अलग होंगे, अशुद्धियों को शुद्ध करना होगा, तो ये भी एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तापमान में वृद्धि, कहीं पर भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है, कहीं पर भी तापमान में वृद्धि हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो तापमान में वृद्धि हो रही है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर लाल तभी होगा जब एसिड प्रेजेंट होगा। तो सिरका की बात करें, इसमें स्नेहक ग्रीस में नहीं होगा, बेकिंग सोडा बेस है, साबुन भी बेसिक नेचर का है, सिरका एसिड है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिरका क्या है? एसिटिक एसिड का एक जलीय घोल है, तो ये इसका नेचर एसिडिक है, इसमें जो है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अयस्क है? तो गैलेना जो है लेड का एक अयस्क है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है? तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में क्षारीय होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसमें से सल्फर, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये होगा आपको अम्लीय होगा। अम्लीय क्योंकि ये वर्षा जल के साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है और एसिड रेन के रूप में आता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जंतुओं और पौधों के जीवित रहने के लिए कितने pH की सीमा आवश्यक होती है? तो 6.5 से 7.5 तक, 6.5 से 7.5 तक, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, राइट ऑप्शन डी होगा।
ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में पाया जाता है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जियोलाइट एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट है जो पानी में कठोरता पैदा करने वाले आयनों के लिए प्रतिवर्ती सोडियम आयनों का आदान प्रदान करने में सक्षम है और इससे कठोरता दूर हो जाती है। तो जियोलाइट राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? तो दाब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट ऑप्शन ए होगा। न्यूटन मीटर के किसका यूनिट होता है? न्यूटन मीटर जो होता है वर्क का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होगा, या एनर्जी का भी यही होगा। और न्यूटन तो फोर्स का होता ही है, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यदि कोई सिंपल तराजू है, कोई सिंपल वेटिंग मशीन है तो इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उतना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतनी हवा थोड़ी सी चली गई अंदर तो उससे वेट बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंसिटिव दिया हुआ है, संवेदनशील तराजू है, सेंसिटिव, थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट को मेजर कर लेगा। तो वेट मेजर होता कैसे है? जो वेटिंग मशीन है उस पर आप जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है तो इस पे एक नीचे की ओर फोर्स एग्जर्ट करता है, नीचे की ओर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, इसका उसी को तो वेट कहा जाता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ एग्जर्ट करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वही तो है इसका वेट। तो mg हो गया वेट नीचे की तरफ, और बदले में ये सरफेस जो है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एग्जर्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। तो जितना इस सरफेस को दबाएगा उतना ही, जितने फोर्स से ये पर्सन जो है इस सरफेस को दबाएगा उतना ही उसका वेट होगा। तो जब ये एयर को इनहेल करता है अपने अंदर, तो इनहेल करता है तो एयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है कुछ तो उसका वेट है ना, थोड़ा ही है लेकिन कुछ तो वेट है, कुछ तो मास है। तो इस पर्सन का मास थोड़ा ही सही लेकिन इंक्रीज तो हो ही जाएगा। तो जब इंक्रीज हो जाएगा, इसका मास थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो मास जब इंक्रीज हो गया तो इसका वेट mg भी तो थोड़ा इंक्रीज हो ही जाएगा, क्योंकि एयर कितनी भी हल्की हो कुछ तो कुछ उसमें मास है ही, क्योंकि 1 लीटर जो एयर है उसका मास 1.225 ग्राम होता है। तो इस कारण से थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका वेट, तो रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है कि K = ½ mv² होता है। तो इसमें आप m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो गया m² v², मतलब mv का स्क्वायर हो गया ऊपर में, अब बाई 2m हो गया नीचे में। तो mv क्या है? लीनियर मोमेंटम है, यानी p ऊपर में आ गया p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? p²/2m। अब पढ़िए क्वेश्चन को, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इस p को 3 गुना कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। ये फार्मूला हमें क्लियरली बता रहा है कि यदि लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, तो बढ़ जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग दैर्घ्य तरंग की विशेषता है, आयाम एम्पलीट्यूड भी तरंग की विशेषता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी तरंग की विशेषता है, लेकिन माध्यम यानी मीडियम, ये तो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, वो विरल हो सकता है, सघन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो माध्यम नहीं है इसकी प्रॉपर्टी। सो निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे मान लीजिए किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक कॉइल को घुमाया जाए या कॉइल के चारों तरफ मैग्नेट को घुमाया जाए, तो मतलब मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है ना घुमाने में, तो मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इन्वेस्ट किया गया कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बदल गया किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो कौन सा डिवाइस है जो ऐसा करता है, जनरेटर या डायनेमो करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। बी तो होगा ही, डी भी होगा यहाँ पे, जनरेटर भी तो वही काम करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला। तो इसमें से ई ऑप्शन होगा मोर देन वन। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में आंसर डायनेमो दिया गया है। आप सोचिए क्या होगा, जनरेटर होगा या डायनेमो होगा या दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो ये विद्युत प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही संभव होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और सेमीकंडक्टर्स में भी थोड़े इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इस कारण से वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से। हालांकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन माना जाता है करंट के फ्लो का। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है VQ, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहाँ पे W निकालना क्या है, इसमें से विभवांतर निकालना है, V इज इक्वल टू W/Q होगा, W/Q। तो W हो गया 72, Q हो गया 3, तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 24। राइट ऑप्शन ए होगा 24 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण यानी वीपिंग जेली का कारण अम्ल की अधिकता होती है, ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, ये भी सही है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, नहीं हैलोफाइट्स कहलाते हैं, ये गलत है। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये सही है। 3 गलत है, 3 जो ही गलत, ये गलत, ये गलत, और चूंकि 4 सही है इस कारण से 1 to 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से क्या है। तो लौंग जो है फूल की कली है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जब मेंडल ने एकल संकरण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए। तो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, हालांकि उनमें बौनापन का गुण मौजूद रहा जो अगले जनरेशन में दिखाई दिया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है। तो सुजाक भी यौन संचारित रोग है, सिफिलिस भी है, ट्राइकोमोनास भी है, एड्स भी है, तो ये सभी है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, रोग नहीं है, नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण नियमन यानी ऑस्मोसिस रेगुलेशन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी होता है। तो वो है ब्रिक, किडनी। राइट ऑप्शन डी होगा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। तो वो है प्याज और लहसुन। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा नहीं उगाया जा सकता है। तो कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा पपीता को नहीं उगाया जा सकता है। इस विधि से उन पौधे को उगाया जाता है जिनकी जड़, तना या पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, संतरा, चमेली, आम, अमरूद, ये सब। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो फसल करता है। राइट ऑप्शन डी होगा, नदी, वन, तालाब, ये सभी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। O- जो है इसका, उसमें RS फैक्टर भी नहीं रहता है और इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य मिलान की पहचान करें। हैजा विब्रियो कोलेरा से होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ये सही है दोनों।
पीत ज्वर जो होता है एडिज मच्छर से होता है, ये भी सही है। स्वाइन फ्लू जो है H5N1 से नहीं होता है, H1N1 से होता है। H5N1 से बर्ड फ्लू होता है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनियों द्वारा बिना किसी शुल्क के कौन सा शेयर अपने कर्मियों को उपलब्ध कराया जाता है? तो वो है स्वेट शेयर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर सेवा ई साइन की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला केरल पहला राज्य है, ये सही है। यह एक ऋण पत्र है, ये भी सही है। यह रुपया में जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1, 2, 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना की गई है, ये सही है। 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा, ये भी सही है। अगले 3 साल के दौरान 500 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, नहीं 500 नहीं 400 तो ये गलत है। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है? एकीकृत बाल विकास परियोजना शामिल किया गया है, मध्यावकाश योजना भी शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी शामिल है, लेकिन मनरेगा ये रोजगार देने के लिए है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपकरणों में से किसके माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है? तो बैंक दर के माध्यम से, नैतिक प्रत्यय के माध्यम से और खुले बाजार की क्रिया के माध्यम से। तो इसमें से तीनों सही हो जाएगा। 1, 2, 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सब्सिडी शामिल है, राज्यों का अनुदान भी शामिल है, वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल है, लेकिन ब्याज अदायगी शामिल नहीं है। ब्याज अदायगी जो है ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? तो वो है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय लिखने की कोशिश की गई होगी, तो या तो इस पर टिक लगा दीजिए बी पे, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या फिर ई पे टिक लगा दीजिए, इसमें से कोई नहीं, तो या तो बी या ई पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय से कितना अधिक था? तो भारत के प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपये थी और बिहार की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये थी। इसको यदि आप घटाते हैं तो कितना आएगा? घटाते हैं तो आएगा 36,104 रुपये। 36,104 रुपये। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा जिला है? तो कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों में शिवहर सबसे प्रथम स्थान पे है, अररिया दूसरे स्थान पे है, सीतामढ़ी तीसरे स्थान पे है। तो दूसरे स्थान पे अररिया आ जाएगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण प्रतिशत कितना है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो था 11.3%, जो अब बढ़ करके 15.3% हो गया है अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनीशन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आवंटित की गई है 500 करोड़ रुपये। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 में कुल कितना व्यय अनुमानित है? तो वो है 2,37,691.19 करोड़। 2,37,691.19 करोड़ रुपये। राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।